गुड इवनिंग, नमस्कार सभी लोगों को। एमसीक्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम अभी हिस्ट्री का एमसीक्यू कर रहे हैं। ये हिस्ट्री का चौथा एमसीक्यू है, ठीक है। इससे पहले हिस्ट्री के 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और साइंस में बायोलॉजी और फिजिक्स के भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो बुद्धिज़्म के कुछ क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हमने किए थे, बाकी क्वेश्चन अभी हम करेंगे, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। 67 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। मतलब कि कन्फेशन करते थे वो, अपने जो अपराध किए उन्होंने, बौद्ध भिक्षु वो बौद्ध संघ में अपना अपराध स्वीकार करते थे। पवरन, ठीक, कन्फेशन है। IAS 2020 का क्वेश्चन है। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पवरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति भी अशोक के समय में ही हुई थी। चतुर्थ कनिष्क के समय में हुई थी। पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार कहाँ में है? राजगीर में, ठीक है। बिहार में राजगीर में है। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी जापानियों द्वारा, किसके द्वारा? जापानियों द्वारा बनाया गया था। पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है ये। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुआ पत्थर से निर्मित है, जिसका निर्माण में 7 वर्षों का समय लगा था। और यह प्रतिमा जापान के दाइजोकिया संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। दाइजोकिया संप्रदाय, ये अगली बार BPSC क्वेश्चन ही बन सकता है। 71 नंबर क्वेश्चन है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाचस्पति संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से भी स्तूप की जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर, किसी वस्तु का ढेर। 72 नंबर क्वेश्चन। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, तो कौन सा होता है? सारनाथ में भी पहला प्रवचन दिया था उन्होंने, बोध गया उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर महापरिनिर्माण हुआ था, लेकिन सांची ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका सांची, बी, 72 का बी। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम कालानुसार क्या है? भरहुत, सांची, अमरावती, धमेक। तो इनको पढ़ते हैं हम। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धमेक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल को ही मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। भरहुत, सांची और धमेक स्तूप के निर्माण के क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है, इसीलिए इसका आंसर नहीं दिया गया है। 74 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अनात्मवाद का सिद्धांत है सांख्य का, वेदांत का, बौद्ध धर्म का? तो बौद्ध दर्शन का है अनात्मवाद। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरत्ववाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इसमें आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। आत्मा और भौतिक जगत दोनों की व्याख्या होती है अनात्मवाद में। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। ना तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है, न भौतिक पदार्थ नामक जड़ का द्रव्य है। द्रव्यता, एकता, तदात्म और नित्यता आदि कल्पना मात्र होती है ये सब।
तो हमें बस ये याद रखना है कि अनात्मवाद जो है वो बौद्ध दर्शन से जुड़ा हुआ है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न से किससे संबंध है? तो बौद्ध धर्म से। ये संसार को अस्थिर और क्षणिक मानते थे बौद्ध धर्म में। क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। क्षणिकवाद अनात्मवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया की ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज नाम से जाना था? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो महात्मा बुद्ध ने। ये आंसर हो जाएगा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ये IAS 2020 का क्वेश्चन है। पारमिता तो परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। ठीक है, बोधिसत्व प्राप्त करने के लिए जो परिपूर्णता चाहिए वही होता है पारमिता। ये महायान का है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व के बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधन का वर्णन किया गया है। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, बोधीय अवतार में आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे 6 पारमिताओं, कौन कौन से? 6 पारमिता दिए गए हैं। दान पारमिता, शील पारमिता, क्षंति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता और प्रज्ञा पारमिता। ये 60 पारमिता हैं, 6 पारमिता हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पारमिता बौद्ध धर्म से संबंधित है। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। ललित विस्तार एक तरह से महात्मा बुद्ध की जीवनी है। बी आंसर हो जाएगा। ललित विस्तार, यह पुस्तक का प्रकाशन 1879 में किया गया था। एडविन एर्नाल्ड की जो पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हीनायन जो है वो महात्मा बुद्ध को केवल एक महापुरुष मानता है, जबकि बौद्ध महायान उनको देवता मानता, उनकी मूर्ति बना के पूजा करता है। हीनायन में मूर्ति पूजा नहीं होती। ठीक है, अगला है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क। कनिष्क महायान का था प्रवर्तक और इसी के समय महात्मा बुद्ध एक देवता के रूप में पूजे जाने लगे। भारत में जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वो कौन थे? महात्मा बुद्ध। ये भी एक विडंबना है, जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया उन्हीं का मूर्ति पूजा सबसे पहले हुआ। देश में निम्न से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? बौद्ध धर्म ने ही नींव रखी। वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं था। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? धर्मचक्र। पहले उपदेश जो हुए उसको धर्मचक्र ही तो कहा जाता है। धर्मचक्र मुद्रा गंधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला है। इसी शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया। तो गंधार कला के अंदर ही इतने सारे मुद्राओं का निर्माण किया जिसमें बुद्ध भगवान अलग अलग आसन बना के बैठे हुए हैं। 3 कला है ना मेन, गंधार, मथुरा और अमरावती। 3 है, गंधार, मथुरा और अमरावती। गंधार में विदेशी शैली का मिश्रण है, मथुरा शुद्ध रूप से देसी शैली है और अमरावती जातक कथाओं आधारित शैली है। अगला 86 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध की खरी प्रतिमा निम्न से किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में बनाई गई। कुषाण काल में ही गंधार मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खरी स्थिति में निर्माण हुआ। VS अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इसके लिए पर्याप्त आधार था। ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गंधार कला को देते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो ई हो जाएगा इसका। मथुरा कला भी है, गंधार शैली भी है। अब इन दोनों में निश्चित नहीं कर सकते, दोनों एक ही समय का है।
भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन है। ये मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन है ये। ठीक, नीचे आ गए हम थोड़ा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। भूमि स्पर्श किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। 90 नंबर है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है गुप्त काल से। कितनी बार पूछा गया है ये चीज़, बुद्ध काल से संबंधित है ये भूमि स्पर्श मार वाली मुद्रा, मार जिसमें मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता बना के रखते हैं भगवान बुद्ध, गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिव्राजक, ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। परित्यागी व भ्रमणकारी, श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी, उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। इसका सही 1 और 3 होगा। उपासक का मतलब होता है बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, और परिव्राजक का मतलब होता है परित्यागी व भ्रमणकारी। ठीक है। श्रमण का मतलब भिक्षु होता है, भिक्षु साधु। उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो हर्षवर्धन ने दिया था, अशोक ने भी दिया था, कनिष्क ने। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, तो मौर्यों के ठीक बाद ये शासक बना था। इसके ऊपर आरोप लगते कि इसने स्तूपों को तोड़ा था, तो पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया था योगदान। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए कूटों के सही उत्तर चुनें। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, तो ये तो सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्माण कुशीनगर में ही हुआ था, दोनों सही हैं, लेकिन कथन कारण सही नहीं है ना, दोनों स्टेटमेंट तो सही है। अब इसको मैच करना है। लोथल प्राचीन गोदी, ये तो सही है, हड़प्पा के समय प्राचीन गोदी था। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ नहीं, राजगीर में नहीं है वो। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, सही है। 1 2 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पदमपानी। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व, एक बोधिसत्व हुए अवलोकितेश्वर, इनको पदमपानी के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध दर्शन में यह माना जाता है कि बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर की स्थित महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पदमपानी विष्णु का ही एक नाम है। बाद में भगवान विष्णु के 10 अवतार में 10वां अवतार महात्मा बुद्ध को घोषित कर दिया गया। तो ये ब्राह्मणवाद का बौद्ध धर्म में समावेश हो गया। भारत के 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। इसके तीसरा सही है, बुद्ध का देवत्वरोपण ने महायान को ही संप्रदाय को प्रोत्साहित किया। दूसरा भी सही है, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की ही एक शाखा थी। स्थावरवादी हीनायन की शाखा थी, महायान की नहीं। ठीक है, तो 2 और 3 सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? एक भावी बुद्ध जो अवतार लेंगे वो कौन से हैं, उनके बारे में पूछा गया है। तो वो है मैत्रेय हैं वो जो अवतार लेंगे बुद्ध आने वाले समय में। ये बुद्ध धर्म में हिंदू धर्म का पूर्ण रूप से जब समावेश हो गया, उसी के लक्षण हैं। बुद्ध भगवान भी अवतार लेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनायन संप्रदाय के केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त
सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। पहला हीनायन नहीं महायान होगा यहाँ पर। और बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, अदुख निरोध का मार्ग बौद्ध धर्म का अनुयायी अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है अजंता की गुफा में। अजंता की गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि जी का चित्र सर्वाधिक फेमस है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसके चित्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसे 6ठी शताब्दी के अंत में निष्पादित किया गया। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उनके लंबे काले बाल मनोहरी रूप से झुके हुए हैं, रमणीय रीति से अलंकृत। यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। हीनायन अवस्था का विशालतम में सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कहाँ? कार्ले की गुफा में। हीनायन का कहाँ है? कार्ले की गुफा में। विशालतम हीनायन अवस्था का विशालतम में सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। ठीक, 101 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कन्हेरी। कन्हेरी के सालसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिषद में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैली कृष्णगिरी कान्हागिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्ध का प्रमुख केंद्र है। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी के गुफाओं का निर्माण 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही थी। गुफा संख्या 41। गुफा संख्या 41 में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म के भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। अगला क्वेश्चन 102 नंबर। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को। नागार्जुन के शून्यवाद के प्रतिपादक भी हैं। माध्यमिका कारिका में सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। वही आइंस्टाइन वाला सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था इन्होंने। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। नागार्जुन है शून्यता का सिद्धांत। माध्यमिका सूत्र नाम की किताब भी लिखी थी इन्होंने। माध्यमिका या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन है जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिका कारिका है। माध्यमिक कारिका। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक संप्रदाय के। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। वल्लभी गुजरात, नालंदा और विक्रमशिला बिहार। नालंदा बिहार आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील दूरी पर आधुनिक बरगांव नामक गांव के समीप स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। महायान। वल्लभी गुजरात कठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल्ल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत का में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनायन बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था। वल्लभी हीनायन का, नालंदा महायान का। विक्रमशिला बिहार आधुनिक भागलपुर में है और विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। अब वाराणसी हिंदू धर्म का प्रमुख केंद्र है। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। ठीक। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है गुप्तों का युग। गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। कुमारगुप्त ने करवाया था। ठीक। कुमारगुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने स्थापित किया था इसको। 415 से 455 ईस्वी करीब। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, बौद्ध दर्शन। कथन कारण है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो दोनों ही सही हैं इसके, कथन और कारण दोनों ही सही हैं। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है?
पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नवनालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान है। नवनालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है जिसे बिहार सरकार ने नवनालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में बनवाया है। कब बनवाया? 1951 में। ये क्वेश्चन के रूप में भी पूछ सकता है बीपीएससी। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। बौद्ध और पाली, यहाँ बड़ी संख्या में विदेश से बच्चे आते पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? तो बौद्ध और जैन दोनों में समानता पूछा है। क्या है? तप और भोग के अति का परिहार। ठीक है। अगला है वेद प्राणायाम के प्रति अनास्था। वेद और प्राणायाम के प्रति अनास्था। कर्मकांड के फलवत्ता का निषेध। प्राणियों के हिंसा का निषेध। तो 2, 3, 4 हो जाएगा। बौद्ध धर्म में भोग और तप और भोग का अति नहीं है। ठीक है। बौद्ध धर्म में तो नहीं है, लेकिन जैन धर्म में अति है। तो बौद्ध धर्म के हिसाब से तो पहला क्वेश्चन सही था, लेकिन जैन धर्म के हिसाब से सही नहीं है। जैन धर्म में उपवास के द्वारा प्राण त्यागने की भी वो परंपरा है, तो इसलिए 2, 3, 4 हो जाएगा। पहला गलत था। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। तप और भोग की अति के परिहार, तो ये तो फिर से गलत होगा। वेद प्राणायाम के प्रति अनास्था। कर्मकांड के फलवत्ता का निषेध। 2, 3 हो जाएगा। मतलब सेम क्वेश्चन रिपीट, कॉपी कट पेस्ट कर देते हैं। IAS 2012 का है, IAS 1996 का, यानी कि यूपीएससी में भी क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म में जैन धर्म में समान नहीं है? वेदों के प्रति उदासीनता, अहिंसा, आत्मदमन। आत्मदमन समान नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मदमन की बात नहीं की गई है, जैन धर्म में है। खुद को कष्ट पहुंचाने की बात बौद्ध धर्म में नहीं है। 115 नंबर, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, उनको सही क्रम में लगाना। दुख समुदाय, दुख निरोध, प्रतिगामिनी प्रतिपदा, ये 4 हैं। तो इनमें से सबसे पहला आएगा दुख है, उसके बाद आएगा दुख का कारण है, उसके बाद आ जाएगा दुख का मतलब कारण है तो उसका निवारण भी होगा, और दुख निरोध का मार्ग चौथे में बताया गया, तो ADBC आ जाएगा। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यही 4 हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। दोनों ही विश्वास करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। 117, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन, पुनर्जन्म नहीं होता, कारण आत्मा ही सत्ता नहीं है। तो ए गलत है। पुनर्जन्म होता है, किंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। तो तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी। बिल्कुल सही है, धर्म में सादगी था, कर्मकांड नहीं था। कर्मकांड के विरोध में ही तो बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था। दलितों के लिए विशेष अपील, बिल्कुल समाज के दबे कुचले लोगों को स्थान दिया गया था। धर्म की मिशनरी भावना, यानी कि धर्म को फैलाने की भावना। स्थानीय भाषा का प्रयोग, बिल्कुल पाली और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, 5वां गलत है। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ? बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, ये पूछ रहा है। तो उस समय तक, IAS 2010 का क्वेश्चन है, उस समय तक बुद्ध विष्णु का अवतार समझे जाने लगे थे। ये तो सही है, अभी हमने पढ़ा दशावतार में विष्णु को शामिल कर दिया गया था। और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। सही है ये। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। गलत है। अगला है, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। नहीं, उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने बस भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ए हो जाएगा इसका आंसर, केवल 1 सही है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, सर्वस्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय यानी कि फिनोमिया के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं।
तो यूपीएससी का क्वेश्चन है 2017 का, इसका केवल दूसरा सही है। सैद्धांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं है, अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय हैं। सैद्धांतिक और सम्मितीय ये बौद्ध मत के संप्रदाय हैं, इसीलिए केवल 2 सही होगा। 122 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। चैत्य विहार, चैत्य पूजा स्थल होता है बौद्धों का, और विहार जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं वो स्थल होता है। बी आंसर हो जाएगा। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेष को भूमि में गाड़ कर उसके ऊपर जो समाधियाँ बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। और स्तूप जो प्रारंभ में बने वो महात्मा बुद्ध की हड्डियों को एक जगह इकट्ठा करके उन पे बनाए गए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग राजाओं ने बनाए थे। इन समाधियों महापुरुष के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए, चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। और बाद में ये बौद्धों ने इसे उपासना केंद्र का बना लिया और बाद में ये मंदिर जैसे बन गए बौद्ध धर्म के लिए। और चैत्यों के ही समीप ही भिक्षुओं के रहने के आवास बन गए, जिसे विहार कहा गया। विहार, और बिहार में सबसे ज़्यादा विहार थे, इसीलिए बिहार का नाम बिहार पड़ गया। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर होता है, तो यही चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी, तो वज्रयान। वज्रयान में क्या होता है, मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री मूलकल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलती हैं। ठीक, तो 124 के करीब में क्वेश्चन बौद्ध धर्म में दोनों वीडियो मिला के कंप्लीट हो गए। अगला वीडियो आएगा जैन धर्म पे। थैंक यू सो मच।